इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रमेश मीणा JW मैरियट पहुंच चुके हैं और मीडिया से बात कर रहे हैं। समस्या थी, जो मेरी कुछ मांगे थी जनरल, और वो बातें मैंने रख दी हैं इनके सामने और दिल्ली तक मेरी बात पहुंचा दी गई है। जब कोई बात का निर्णय आएगा, रिजल्ट आएगा, तो वो आपको हम बता देंगे। तो क्या नाराजगी के चलते नहीं आ रहे थे आप या? मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो जनता से जुड़ी हुई समस्या हैं, उनके बारे में मैंने बात की है, तो उनके बारे में जो दिल्ली से कोई चर्चा होगी तो हम आपको बता देंगे। आश्वासन दिल्ली से मिला है आपको या यहाँ से मिला है? बात दोनों जगह से मिला है। सर, क्या आपको क्या लगता है, जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी वजह से विधायकों का यहाँ कैंप किया जा रहा है, क्या आपके पास भी या किसी आपके जानने वाले विधायक के पास इस तरह का कोई प्रलोभन आया? कोई हमारे कोई जानकारी नहीं है इस प्रकार। आपको क्या लगता है सर? एक ये जो पूरा एपिसोड चला है, नाराजगी को लेकर के कुछ मुद्दे होंगे जनता से जुड़े, कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जो जनता जानना चाहती है? अभी उन पे चर्चा नहीं होगी, चर्चा जब होगी जब उसका रिजल्ट आएगा। सर, नाराजगी दूर कैसे हुई सर आपकी? एक बार विजुअल बनाओ। रमेश मीणा JW मैरियट पहुंच चुके हैं, वो कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें। जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने कहा कि दरअसल उनकी नाराजगी चल रही थी। मेरे सहयोगी नरेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, ये तो कांग्रेस के लिए राहत की बात कि रमेश मीणा, जिसको लेकर बीजेपी भी कांग्रेस को घेर रही थी, आंतरिक कलह की बात सामने आ रही थी, वो अब खत्म हो चुके हैं। रमेश मीणा कैंप में आ चुके हैं, लेकिन मुद्दे उन्होंने नहीं बताए। अगर वो जनता से सीधे जुड़े मुद्दे थे तो बताने में दिक्कत क्या थी कि किन बातों को लेकर नाराज थे? देखिए विजेंद्र, रमेश मीणा के पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अब वो खेमे में आए, क्योंकि लगातार जिस तरह से उनके बारे में बातें उठ रही थी, लगातार जिस तरह के चर्चाएं चल रही थी, और वो जो शीर्ष पदाधिकारी यहाँ मौजूद होने के बावजूद यहाँ कांग्रेस के खेमे में नहीं आ रहे थे, तो इसके कारण से सवाल उन्हीं पे उठ रहे थे। और आज जब वो आए हैं, अचानक जब आए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि उनकी कुछ बातें थी, वो बातें आला कमान तक पहुँचा दी गई है। हालांकि हमने बार बार पूछा कि ऐसी कौन सी बातें थी जिसके कारण उन्होंने इस कैंप से दूरी बनाए रखी, तो उन्होंने उनका स्पष्टीकरण नहीं दिया, उनका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जिस तरह से पिछले 4-5 दिन से उन्होंने दूरी बना रखी थी, उसके बाद से ये तय भी हो गया था, इस तरह के संकेत भी मिले थे कि रमेश मीणा के बारे में पूरी रिपोर्ट आला कमान तक भेजी गई है। और जो पर्यवेक्षक है यहाँ चुनाव के, उन्होंने भी कहा था कि अगर सीमाएं लांघी जाएगी तो फिर कार्रवाई भी होगी। तो ऐसा कहीं न कहीं इस बात के संकेत भी मिले थे कि अगर रमेश मीणा अब पार्टी लाइन पे आके काम नहीं करते हैं और अपनी जिद पे कायम रहते हैं, तो उन पे भविष्य में कार्रवाई भी हो सकती है जी। और शायद यही जो फीडबैक है उनको मिला, और इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि जो पार्टी का कैंप चल रहा है, जो होटल में कैंप चल रहा है, वहाँ पे वो आ चुके हैं। आज की नरेश, क्या ये माना जाए कि आपके कहने का मतलब ये कि रमेश मीणा इसलिए नहीं आए क्योंकि उनकी आला कमान और यहां से आश्वासन मिला, बल्कि वो इसलिए आए कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में मंत्री पद ही चला जाए? देखिए, चर्चा इस तरह की भी थी, इस तरह की चर्चा थी, क्योंकि देखिए चुनाव के जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने कहा था कि अगर कोई मंत्री नहीं आ रहा है तो ये साफ संकेत है कि वह नाराज है। लेकिन नाराजगी जो है वो अनुशासनहीनता के पार नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई सीमा लांघता है तो फिर पार्टी इस पर पूरी तरह से वॉच कर रही है। और जिस तरह से लगातार मीडिया में भी इस तरह की बातें आ रही थी कि आखिर रमेश मीणा को किसने रोक रखा है, आखिर रमेश मीणा क्यों नहीं आते, ऐसी क्या बात है, तो उन्होंने अभी तक ऐसी कोई बात भी नहीं बोली। और आज भी जब हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्या कारण थे जिनके कारण से उन्होंने दूरी बना रखी थी, तो आज भी वो कारण नहीं बता पाए। लेकिन इतना जरूर कहा है अपने बचाव में कि उन्होंने अपनी बात है वो आला कमान तक पहुँचाई है, और आला कमान ने आश्वासन दिया है कि उनकी बातों पर पूरा गौर किया जाएगा। लेकिन कौन सी बातें हैं ये तो रमेश मीणा और अब आला कमान को ही पता है। लेकिन